तो हेलो बच्चों, आइए फंक्शन के क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग फंक्शन के कुछ आलेख देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन के बारे में जानेंगे। ध्यान रहे कि आप लोगों को हम बताते चले कि फंक्शन का एक क्लास हो गया है, अपलोड कर दिया गया है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन। ठीक है, महत्वपूर्ण फलन, कुछ सम इम्पोर्टेंस फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहला फंक्शन की बात करते हैं हम लोग, अचर फलन। अचर फलन। प्रश्न है कि अचर फलन क्या होता है, अचर फलन या कांस्टेंट फलन। ठीक है ना, कांस्टेंट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यदि फंक्शन के परिसर में, फंक्शन के रेंज में एक ही अव्यय हो, यानी एक ही अव्यय मेंबर हो, एक अव्यय हो, एक अव्यय हो, बस एक अव्यय हो। ठीक है, तो वह अचर फलन कहलाएगा। एक अव्यय रहेगा तो वह अचर फलन कहलाएगा। यानी हम बात करें तो मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2, एक अव्यय है ना। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -3/2, एक अव्यय है ना। तो यदि एक ही अव्यय हो तो वह अचर फंक्शन कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ बात करें हम लोग तो एक्स अक्ष के सापेक्ष मिलेगा। तो इसका ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमेशा इधर किसी लाइन पर या नीचे इधर मिलेगा। ठीक है ना। जैसे बात करते हैं हम लोग f(x) = 2 का ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ आपका ऐसे 1 2 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हम लोग। तो दूसरा है शून्य फलन। शून्य फलन यानी जीरो फंक्शन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो फंक्शन। इसे हम लोग जीरो फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है ना कि फंक्शन का किसी गुणनफल फंक्शन में एक मान 0 हो, यानी हम बात करें तो फंक्शन का मान शून्य फंक्शन हो, शून्य 0। ठीक है, तो ये आपका जीरो फंक्शन कहलाएगा। यानी f(x) बराबर मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा बात करते हैं रैखिक फंक्शन के बारे में। तीसरा रैखिक फंक्शन। रैखिक फंक्शन क्या होता है, तो इसमें ना ए और बी वास्तविक संख्या मानेंगे और इसमें यानी फलन में चर का जो मान है वो 1 होना चाहिए। अधिकतर मान 1, अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। जैसे रैखिक बहुपद नहीं पढ़े थे हम लोग, वही। जैसे मान लिया फंक्शन जो है ये तो आपका रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर ही रहेगा। और इसमें इसका व्यापक रूप होता है ax + b।
तो कहने का मतलब ना कि इसमें x का घात 1 होना चाहिए, और a और b जो है ना ये एक वास्तविक संख्या है, निश्चित वास्तविक संख्या, कोई मतलब नंबर a और b का मान कोई भी नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर r हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए तो इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए फंक्शन ऑफ, और ले लेते हैं 4 - 2x, ठीक है ना। 4 - 2 ये क्या है, एक रैखिक फंक्शन है, ठीक है ना। यह रैखिक फंक्शन आपका होगा, मतलब इसमें x का मान कुछ लेंगे तो यहाँ पर फंक्शन का मान कुछ और, x का मान 1 लेंगे हम, मान लीजिए x = 1 लेते हैं, तो फंक्शन का मान कितना मिलेगा, fx का मान, तो 1 लेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 में 2 गए 2 मिलेगा। इस तरह 2 लेंगे तो 0 मिलेगा, यानी जितना मान लेंगे उस पर वह निर्भर करेगा, राइट। इसके बाद हम लोग बात करें रैखिक फंक्शन के बाद में 4 नंबर, तो होता है तत्समक फलन। तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। रैखिक फंक्शन को इंग्लिश में लीनियर फंक्शन कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश नाम नहीं लिखे थे हम, लीनियर फंक्शन, ठीक है। और इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। अब ये क्या होता है भाई, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई फंक्शन किसे कहेंगे, तो इसमें फलन जो है वास्तविक संख्या पर ही काम करेगा, रियल नंबर पर ही काम करेगा, लेकिन इसमें केवल fx जो है ये x, और एंगस्ट्रॉन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है ना। x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब r क्या है, प्रांत r ही परिसर होना चाहिए। तत्समक फलन में r ही प्रांत, दोनों एक ही होता है तो ऐसा सिंबल लगा देते हैं प्रांत, और r ही परिसर होना चाहिए। r ही प्रांत और r ही परिसर, प्रांत यानी रेंज और डोमेन दोनों सेम होना चाहिए तत्समक फलन में, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ले लेते हैं, एग्जांपल में कोई फंक्शन लेते हैं कि fx = x, ठीक है ना, और y = fx, ठीक है। इसका मतलब क्या है, fx का x हुआ, y का fx हुआ, तो यार अर्थात हम कह सकते हैं कि y बराबर क्या है, x के, y बराबर x के हो जाएंगे, यानी जितना हम y का मान लेंगे उतना ही हमारा x का मान मिलेगा, दोनों सेम मिलेगा। अर्थात इसका हम डोमेन रेंज क्रिएट करेंगे, अव्यय लिखेंगे तो 1 1 2 2 बराबर बराबर आएगा, 3 3, ऐसे फंक्शन तत्समक कहलाते हैं। 4 4 सारे बराबर आएंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम तत्समक कहते हैं, है ना। पांचवा की बात करें तो मापांक फलन, पांचवा मापांक फलन, पांचवा क्या है हमारा, मापांक फलन। इसे निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, इसका जो काम है इसे आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या का, और ये कब कहलाएगा, तो ध्यान दीजिए इस फंक्शन में -x है, मतलब x 0 से छोटा है, 0 है तो x 0 के बराबर है, और मान लीजिए हम 1 रखते हैं तो x 0 से बड़ा है। 3 केस यहाँ पर बनते हैं, लेकिन मॉडुलस का अर्थ क्या होता है कि यदि हम x को मॉडुलस में रखें तो यह हमेशा के लिए, जैसे -x भी रखेंगे हम, तो यह हमेशा x से बड़ा ही मान देगा, ठीक है ना, यानी प्लस देगा। यदि x रखेंगे तो यह हमेशा x के बराबर x के बड़ा मान देगा, ठीक है ना, छोटा मान।
अर्थात हम कह सकते हैं कि x को प्रांत माने, हम x का प्रांत करें मॉडुलस में, x का प्रांत, ये मॉडुलस का सिंबल होता है, ये मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है ना। तो x का प्रांत करें हम, प्रांत, x का प्रांत करें तो x का प्रांत बराबर r का मोड ऑफ x का परिसर, परिसर मतलब क्या, 0 से इन्फिनिटी तक, यानी 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, प्लस में माइनस में। अर्थात हम इससे क्या सीखे, तो एक ही चीज़ सीखे कि मोड के अंदर में कोई भी माइनस वाला भी संख्या रखा जाएगा तो हमेशा प्लस वाला ही मान देगा। इन हमें इससे जानकारी हमें मिली कि मोड के अंदर माइनस वाला भी रखा जाएगा तो हमेशा प्लस ही देगा, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग, माने कोई भी माइनस वाला संख्या है, मानिए जैसे -1 रखें तो इसका मान कितना कर देगा, प्लस। यदि -2 रखेंगे तो इसका मान कितना कर देगा, तो मोड जो है हमेशा माइनस वाले संख्या को प्लस में बदल देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर है महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। अब इससे हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलिए इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन को यदि हम रखेंगे रियल नंबर पर, कोई भी फंक्शन को रखेंगे, जैसे f(x) बराबर मोड में x रखते हैं, ठीक है ना, तो बराबर कितना देगा, x ही देगा, ठीक है ना। x क्या है, एक पूर्णांक है, x के ठीक पहले वाले पूर्णांक, यदि x पूर्णांक नहीं है यानी x के पहले माइनस वाले पूर्णांक इसमें नहीं होंगे, तो महत्तम में, महत्तम का मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है ना, अधिकतम। तो इसका अर्थ हुआ ना कि x के मान जो है हमेशा प्लस में ही आगे देगा, x का मान हमेशा प्लस में ही आगे देगा, x का मान जितना भी आएगा सारे x का मान कहाँ जाएगा, प्लस में ही जाएगा। 7वां फंक्शन क्या है, चिन्ह फंक्शन, चिन्ह फलन। अब चिन्ह फलन में क्या होता है ना कि इसमें कुछ नहीं, बस डिनोट करता है कि इसको, चिन्ह को, साइन को डिनोट करता है, साइन को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए कि f(x) लिख लिए ना, तो इसमें मोड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होगा -1, x जो है हमें, x जो है छोटा होगा 0 से, हम कर देते हैं 0, तो x 0 के बराबर होगा, हम कर देते हैं 1 तो x 0 से बड़ा होगा। 3 केसेस बनेंगे, यानी इसमें हम प्रांत की बात करें तब प्रांत जो है रियल नंबर होगा, r हो जाएगा, सब रियल नंबर के मेंबर है। अब परिसर की बात करें हम, फलन की परिसर, तो परिसर हम लिखेंगे तो परिसर कितना हो जाएगा हमारा, -1 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे चिन्ह फलन कहते हैं, ठीक है। अगला बात करें तो चरघातांक फलन, 8 नंबर, चरघातांक फलन, ठीक है ना। इंग्लिश में से कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांक फलन को, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ये चरघातांक फलन में किसी भी फंक्शन में किसी भी बेस का मान चर होगा, ये चर होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या, x होगा, जब फंक्शन में x है तो इसका मान 2x, तो ऐसे फंक्शन को हम चरघातांक फंक्शन कहेंगे, ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग,
चर घातांक। ऐसे में प्रांत जो इसका होता है ना डोमेन, प्रांत इसका रियल नंबर होता है, लेकिन इसके परिसर की बात करें ना तो परिसर इसका 0 से शुरू होकर अनंत तक होता है। 0 से शुरू होकर अनंत तक होता है इसका परिसर। ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं लघुगुणकीय फलन का। लघुगुणकीय फलन, ठीक है ना। लॉजिमेटिक फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। देखिए यह वह फंक्शन होता है जिसमें कोई फंक्शन एफ एक्स लॉग, इसे लॉग पढ़ते हैं, लॉग ए एक्स के रूप में हो। ठीक है ना, ए एक्स के रूप में रहता है। ठीक है, यानी ए यहाँ पर जो है ये कोई, मान लीजिए कोई भी लघुगुणकीय फंक्शन का वैल्यू है, मान है ई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लॉग ए की जगह पे ई भी हम लोग लिख सकते हैं, लॉग ई के पावर एक्स। ठीक है ना, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका हम बात करें प्रांत की, तो इसका प्रांत जो होता है 0 से लेकर अनंत तक इसका भी प्रांत होता है। अब परिसर की बात करें रेंज की, तो ये -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव होता है। ठीक है ना, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव होता है। मतलब किसी भी मान को हम रख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के में जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर लिख दिया हम log 10, ठीक है, और x² + 1। ठीक है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है ना, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये का मान कभी x से बड़ा लेंगे, कभी x से छोटा लेंगे, इस आधार पर इसका फाइंड करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें 10 नंबर की, तो यह होता है व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन, ठीक है ना। अगला है हम लोग का व्युत्क्रम फलन। ठीक है, रेसिप्रोसिकल फंक्शन, रेसिप्रोसिकल फंक्शन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी फंक्शन हम लिख लेते हैं, कोई भी फंक्शन लिख लिए एफ, तो व्युत्क्रम होता है 1/x, व्युत्क्रम हो गया। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन लीजिए 1/x व्युत्क्रम हो जाएगा। किसी भी फंक्शन का उल्टा कर देंगे व्युत्क्रम फलन निकालेंगे, सीधा सीधी बात है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कि अगर आप हम खींचते हैं, तो मान लीजिए कि अगर आप ऊपर इस तरह मिला प्लस के लिए, मतलब सीधा के लिए, तो उल्टा के लिए नीचे मिलेगा इस तरह। ठीक है, बस व्युत्क्रम फलन है। ऊपर x के लिए ग्राफ, मान लीजिए x के लिए ग्राफ ये है, तो 1/x के लिए ग्राफ ये है। समझ में। अगला जो है मुख्य वर्गमूल फलन। मुख्य वर्गमूल फलन, मुख्य वर्गमूल फलन। मुख्य वर्गमूल फलन में किसी भी फंक्शन में वर्गमूल निकाला जाए, किसी को वर्ग x √x कर दिया जाए, वर्गमूल हो इसका। ठीक है ना, रूट कर दिया जाए, तो ऐसे फंक्शन में ना ये आपका, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर x के जगह पे 1 रखते हैं। ठीक है ना, तो इसका फंक्शन का मान कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। √1 का मान 1 ही मिलता है। हम x का मान 2 लेते हैं, तो फंक्शन की जगह इसका मान कितना मिलेगा, 2 लेंगे तो नहीं मिलेगा, 4 लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 4 का मान 2 मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन रेंज लिखेंगे तो 1 1, और x का मान 2 लिए है ना, 4 4 2, इस तरह हम लोग इसका डोमेन और रेंज बता सकते हैं। ठीक है ना।
अब इसको ग्राफ के रूप में आप लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे ग्राफ इसका निकलेगा। ठीक है, अगला की बात करें हम लोग 11 नंबर की, तो बहुपद फलन। अगला होता है बहुपद फलन। ठीक है, बहुपद पोलिनोमियस फ्रैक्शन। देखिए हम लोग जितना भी 9 10 में बहुपद सब एक फलन है, सब एक फंक्शन है। तो बहुपद फलन की बात करें ना तो कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए 2x² + 5x + 2, ये एक बहुपद फलन कहलाएगा। ठीक है ना, कोई भी, जैसे मान लीजिए f(x) = 3y² + 3x² + 2x + 2। ठीक है, बहुपद फलन कहलाएगा। जितने भी 9 10 में बनाए रहे थे इसी तरह बना रहे थे, बस यहाँ पर p लिखते थे तो पोलिनोमियल था तो p लिखते थे, फलन है तो f(x) लिखेंगे। ठीक है ना, अगला बात करें 12 नंबर था परिमेय फलन। परिमेय फलन, ठीक है ना, परिमेय फलन, परिमेय, हाँ, परिमेय रिलेशनल फंक्शन होता है, रिलेशनल फंक्शन, रिलेशनल फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये परिमेय फलन की बात करें तो कोई भी मतलब p/q के रूप में हो, ये ना p/q के रूप में हो परिमेय फलन। जैसे मान लो कोई भी ऐसे कहेंगे कि f(x)/gx के रूप में हो, हाँ, माने एक ऊपर वाला भाज्य तो नीचे वाला भाजक के रूप में हो, भाज्य भाजक के रूप में। ठीक है ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं तो कोई भी फंक्शन जैसे f(x) है तो इसके लिए हम मानते हैं जैसे कि 3x² - 2x + 5 डिवाइड बाई x² - 3x + 2। तो ये एक परिमेय फंक्शन कहलाएगा, p/q के रूप में है, तो परिमेय फंक्शन कहलाएगा। वही चीज़ है, बस नाम बदला हुआ है थोड़ा सा और कुछ नहीं। ठीक है ना, अब हम लोग सीखेंगे, नया हेडिंग बना रहे हैं, अब हम लोग सीखेंगे फंक्शन का मान, यानी फलन का मान कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का मान कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि f(x) बराबर ले लिए हम, पहला क्वेश्चन f(x) = tan x, ट्राइगोमेट्री फंक्शन f(x) = tan x लेते हैं, तो कह रहा है कि f π/4 का मान क्या होगा, यही ना। तो देखिए f(x) की जगह रखते हैं π/4, तो यहाँ पर हो जाएगा tan π/4। tan 45 डिग्री, π/4 में 45 डिग्री का मान होता है एक आंसर, है समझ में। इसी तरह तो बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और, समान फलन है उसके बारे में। अगला जो है समान फलन। ठीक है ना, क्या हेडिंग हम लोग का, समान फलन। ठीक है ना, तो समान फलन की बात करें यानी इक्वल फ्रैक्शन की बात करें तो ये आइडेंटिकल फ्रैक्शन होता है, वहीं आइडेंटिकल फ्रैक्शन ही इक्वल फ्रैक्शन होता है। मतलब इसमें समान फलन कब कहलाएंगे, तो शर्त नंबर 1, इसका शर्त है कि फंक्शन का प्रांत यानी डोमेन रेंज बराबर फंक्शन के डोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, फंक्शन के प्रांत, एक फंक्शन का प्रांत दूसरे फंक्शन के प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, पहला चीज़ माने दोनों का सेम होना चाहिए। दूसरा चीज़ यानी f(x) = x है तो इसमें जितने भी f के प्रांत हैं यानी f के जितने भी रेंज है, डोमेन है, ये सारे डोमेन x के लिए ही होना चाहिए, x के लिए ही होना चाहिए, x के लिए ही होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के रूप में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक हम लिखते हैं सेट ऑफ 0, 2। ठीक है ना, और एक हम b लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा a और b समान फंक्शन होंगे। ठीक है ना, a और b क्या होंगे, समान फंक्शन होंगे। कैसे, तो a के प्रत्येक जो मेंबर है b के अंदर उपस्थित है, तो इस स्थिति में ये दोनों एक इक्वल फंक्शन यानी समान फंक्शन कहलाएंगे। राइट, ठीक है, आगे समझते हैं। तो चलिए दो वास्तविक फलनों का योग समझते हैं हम लोग। ठीक है, यानी सम ऑफ टू रियल फंक्शन
तो समझते हैं सम ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है ना। यानी दो रियल फंक्शन को कैसे ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए फंक्शन एक्सटेंड्स टू एक्स में रियल नंबर है, ठीक है ना, आर है, ठीक है। एक और फंक्शन लेते हैं जी, ठीक है ना, जो कि एक्स से ही बिलोंग करता है, एक्स से ही बिलोंग करती है, ये भी रियल नंबर का ही फंक्शन है। और इस आधार पर जो है एक्स है ये सबसेट आर का हो जाएगा, राइट। अब इसका हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे एफ और जी को, तो एफ प्लस जी करेंगे तो ये भी बिलोंग करेगा किससे, एक्स से ही तो बिलोंग करेगा। ये बिलोंग्स टू एक्स एक्सटेंड टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो हम इसका ऐड करेंगे जब जोड़ निकालेंगे, यानी कि एफ प्लस जी, फंक्शन एफ प्लस जी और फंक्शन एक्स को ऐड करेंगे, जब गुणा करेंगे तब जब दो फंक्शन का गुणा होगा तो ऐड होगा भाई। जैसे एफ का एक्स होगा, जी का एक्स होगा ना। यानी एफ एक्स हो जाएगा प्लस जी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना। यानी एक्स क्या है यहाँ पर, जो है फंक्शन का मान है, यही ना है यहाँ पर। तो यानी हम यहाँ पर क्या सीखे कि कोई भी आपको दो फंक्शन दे दिया जाए, कोई भी दो फंक्शन दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एक फंक्शन हम एक्स लेते हैं, -1 1 2 0 3 ले लिए, और ये बिलोंग करता है किससे, तो एफ बिलोंग करता है किससे, आर से, ठीक है ना। और इसमें भी क्या करते हैं, एक फंक्शन जी लेते हैं, ठीक है, जो बिलोंग करता है एक्स इज इक्वल टू आर से, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एफ प्लस जी निकालना है, यानी कि फंक्शन एफ प्लस जी एक्सटेंड टू एक्स निकालना है, ठीक है ना। हाँ, एक्स निकालना है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग, यानी एफ प्लस जी करेंगे इंटू एक्स, तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, होगा ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स है, ठीक है, एफ एक्स का मान एक्स है और जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों का ऐड कर दिए, यहाँ पर एफ एक्स का मान जो है एक्स माने हैं हम, ठीक है यहाँ पर, और जी एक्स का मान तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कोई भी मान हम रखेंगे, एक्स का मान -1 रखेंगे तो वो अलग अलग मान पर इसका फंक्शन का मान देगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दो फंक्शनों का अंतर समझते हैं, माइनस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट ऑफ टू फंक्शन, राइट। तो एफ जो है, यहाँ पर भी दो फंक्शन लेते हैं, एफ रियल नंबर का और एक लेते हैं जी रियल नंबर का, दो फंक्शन ले लिए, और एक्स यहाँ पर भी सबसेट होगा रियल नंबर का, ठीक है। तो एफ जी के अंतर निकालना है, यानी एफ माइनस जी, तो इसी आधार पर जैसे ऊपर हम किए, तो एफ माइनस जी दोनों हो जाएगा किससे, एक्स, ये भी रियल नंबर के मेंबर होगा ना। तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो एफ माइनस एक्स, सॉरी एफ माइनस जी, एफ माइनस जी इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, ठीक है ना। और एक्स इज बिलोंग्स टू यहाँ पर, और रियल नंबर है आर का या कैपिटल एक्स का, एक्स का ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ले लिए, इस आधार पर हम लोग मान ज्ञात करते हैं, इसका भी किसी भी फंक्शन का मान इसी आधार पर निकाल, जैसे प्लस वाला के निकालें उस तरह से इसके आधार पर, मतलब ये आपका एक तरह से देखा जाता है आपका एक फार्मूला बन गया आपके फंक्शन के मान निकालने के लिए, राइट। तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, दो वास्तविक फलनों का गुणन देखते हैं, यानी बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शन,
प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शन। अब गुणा के लिए हम बात करें तो यहाँ पर भी दो फंक्शन लेते हैं, जैसे एफ क्रॉस आर, ठीक है, और एक जी लेते हैं, एक्सटेंस टू है ना, एक्सटेंस टू है, जी एक्सटेंस टू आर, ठीक है, दो ले लिए। यहाँ पर भी एक्स सबसेट होगा रियल नंबर का, राइट। अब यहाँ पर गुणा करना है, यानी एफ गुणे जी निकालना है। तो एफ गुणे जी, सॉरी यहाँ पर गुणा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहचान नहीं आएगा। तो एफ जी एक्सटेंट इज बिलोंग्स टू आर, होगा ना। अब हम बात करते हैं इसका गुणा की, तो सेम प्रोसेस होगा कि एफ जी का गुणा हम फंक्शन का गुणा एक्स से करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स होगा, ठीक है। तो गुणा निकाल सकते हैं आसानी से हम लोग, ठीक है। इस तरह गुणा, अगर कोई भी फंक्शन दो दिया गया है तो उसका आसानी से गुणा करके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स दिया है आपका कोई एक्स, ठीक है, और एक फंक्शन है जी एक्स बराबर दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आप एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें रखिए मान, एक्स का मान 0 रखिए, एक्स का मान 1 रखिए, 2 रखिए, ऐसे कंटिन्यू रियल नंबर रखते चलिए, नहीं तो चलिए समझ में आ गया ये भी। अब हम समझते हैं दो वास्तविक फंक्शनों का भाग, यानी क्वाइंटेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, तो इसमें भी आपको दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ले लेते हैं एफ एक्स आर, ठीक है ना, और जी एक्स आर। यहाँ पर एक्स सबसेट रखते हैं आर का, और एफ और जी भागफल, यानी एफ बटा जी निकालना है हमें ना, तो एफ बटा जी करेंगे। तो एफ बटा जी इस क्रॉस एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ बटा जी करेंगे तो भाग करेंगे, तो यहाँ पर एक्स जो है जी एक्स का मेंबर होना चाहिए कितना ना, 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, हाँ जी एक्स 0 के बराबर होना चाहिए, और ये आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी इतना हम समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो एफ बटा जी इंटू एक्स करेंगे तो इसका मान हो जाएगा एफ एक्स बटा में जी एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स बटा में जी, बहुत ही सिंपल है, एफ एक्स बटा में जी एक्स कर देंगे, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन के मान, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ का मान, एफ एक्स का मान है एक्स, और जी एक्स का मान है एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स बटा जी एक्स का मान हो जाएगा एक्स बटा में एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको कर लेंगे, समझ में गया। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग चालू करते हैं चैप्टर्स, फंक्शन की जो चैप्टर है, तो आज के क्लास में नहीं, उसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, कौन से चैप्टर्स को, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा में कौन सा फार्मूला लगेगा, सारी चीज़ को देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आसानी से, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों के लिए एक दो एग्जाम्पल्स दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन है 2 tan x बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो इसमें फंक्शन पाई बटे 4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। पाई बटे 4 पर सिंपल है, यहाँ पर भरेंगे पाई बटा में 4, तो 2 tan पाई बटा में 4
अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बटा में 4। पाई बटे 4 का मान कितना होता है? 1 होता है ना, तो 2 बटा में 1 प्लस इसका भी मान हो जाए 1 स्क्वायर यानी 1, तो 2 बटा में 2 कटेगा तो मान कितना मिलेगा? 1 आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो इसी तरह यह फंक्शन बनेगा। इस तरह आप लोग बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं हम, आप क्वेश्चन देते हैं, बना लीजिएगा घर पर। जैसे कोई फंक्शन है f(x), ठीक है, इसका मान है x² माइनस 3x प्लस 1, 3 है, ओहो, अब बटा में x माइनस 1 है, यही ना, तो निकालना है आपको, फाइंड करना है f-2 प्लस f1/3 फाइंड करना है। पहले ये वाला निकाल लीजिएगा f-2, फिर ये वाला निकाल लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग का होमवर्क रहेगा, एक बना लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।